मंदिर कितना भी भव्य हो, मंदिर का पुजारी अगर ईमानदार नहीं होगा तो मंदिर का साख भी जाएगा और धाक भी जाएगा। तो संभव ही नहीं कि आप मकान तोड़िए। एक एमिकेबल रास्ता निकलना चाहिए और हमारा मानना है कि जो ज़मीन है लोगों का एक टोकन मनी लेकर और साथ ही साथ रजिस्ट्री कॉस्ट जो भी सरकार का होता है वो जमा कराकर इन लोगों को फ्री होल्ड किया जाए। भागवत नगर में 1 रुपया टोकन मनी पर और रजिस्ट्री कॉस्ट देकर फ्री होल्ड कराया गया था। परपिचुअल का मतलब ही नहीं बनता है। परपिचुअल क्यों? अरे उदाहरण तो पटना में ही। जी, भागवत नगर में हुआ और हमारा मानना है कि उसी तर्ज पर यहाँ भी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दीघा जिंदाबाद करने वाले बिट्टू सिंह हैं, समाजसेवी हैं। और 1024 का मामला, जो मेरी जानकारी है, मैं इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। कई आला अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, कई मंत्रियों के साथ, इन दिनों दीघा के लोगों संग और राजीव नगर के लोगों के साथ जाकर आप मिल रहे हैं। 1024 का मामला जो फिलहाल न्यायालय में है, मामला कोर्ट के अंडर में है, इस पर बोलना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या लगता है, ये मामला सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि उनकी ज़मीनें छीनी जानी है, ये बात हो रही थी। नहीं, देखिए, न्यायालय का से जो संबंध आप कर रहे हैं दीघा 1024 को, ये सरकार पर निर्भर करता है। जब सरकार इन लोगों को लगा, 1024 के लोगों को लगा कि अभी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है, तब वो लोग न्यायालय गए थे। लेकिन जब सरकार जब पहल कर रही है, अब जब जैसे हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, ऑफिसर्स से मिल रहे हैं या मंत्री लोग से मिल रहे हैं, तो वो लोग जब आश्वासन दे रहे हैं, जब सरकार चाह जाएगी तो इसमें न्यायालय बहुत हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो सरकार अगर चाह जाएगी तो ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी? एकदम नहीं। 1024 का मामला सलट सकता है। और तो आज तक क्यों नहीं सलटा? ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो लोग को लोगों ने चुन कर भेजा था, इस मुद्दे पर भी भेजा था, अब इस विश्वास पर भेजा था कि यह मेरा होगा काम। लेकिन आप लड़ने के लिए निकल चुके हैं इस मुद्दे नहीं, इस पर हम लोग सरकार से बात करने को बात कर रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए, हमारा तो मानना है कि मंदिर कितना भी भव्य हो, मंदिर का पुजारी अगर ईमानदार नहीं होगा तो मंदिर का साख भी जाएगा और धाक भी जाएगा। प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों को जिम्मेवारी दिया गया तो उन लोग को प्रयास करना चाहिए तो था। आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि आज तक प्रयास किया ही नहीं गया, रिजल्ट हमारा तो यही है मानना है। आप प्रयास कर रहे हैं। एकदम प्रयास करेंगे, होगा। सरकार संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर बात उनके संज्ञान में जाएगा तो हमें विश्वास है कि यह काम होगा। आगे आप मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं जाएंगे? दिक्कत क्या है? आप किसके लिए करना चाहते हैं? अपना व्यक्तिगत काम तो है नहीं, ये समाज का काम है। और 1024 में आपको पता है कितने लोग बसे हुए हैं? कम से कम 20,000 परिवार बसा हुआ है। 20,000 परिवार? जी हाँ। तो आप मान रहे हैं कि आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया कि आज तक कोशिश ही नहीं की गई, इसलिए रिजल्ट ही नहीं आया? हमारा तो यही मानना है, अगर कोशिश किए होते तब तो कब का हो गया होता। मतलब एग्जाम दिया ही नहीं गया तो रिजल्ट? एग्जाम यही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से होगा? बिट्टू सिंह जी, कहा गया है सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो सिर्फ क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो क्या बिट्टू सिंह को भी तो पता है ना कि ठीक है आप भी कोशिश कर रहे हैं तो हार भी हो सकती है? आप तो कह रहे हैं कि जीत ही होगी। देखिए, जीत हार का बात नहीं है, ये बहुत हार होगी तो फिर परिवारों से उनका घर छीनेगा? नहीं है। देखिए, घर तो आप नहीं तोड़ पाइएगा। नहीं, कहीं आप सुने हैं कि एकदम बसा बसाया कॉलोनी, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार मकान? ये कोई सरकार बौड़ाई सरकार नहीं है। मतलब ये कोई सोच ही नहीं सकता है और ये बौड़ाहपन कहलाएगा। संभव ही नहीं कि आप मकान तोड़िए। एक एमिकेबल रास्ता निकलना चाहिए और हमारा मानना है कि जो ज़मीन है लोगों का एक टोकन मनी लेकर और साथ ही साथ रजिस्ट्री कॉस्ट जो भी सरकार का होता है वो जमा कराकर इन लोगों को फ्री होल्ड किया जाए। ये बीच में सामंजस्य बैठ जाएगा, आपको उम्मीद है जो प्रयास एकदम हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, ये होना भी चाहिए। देखिए, बहुत जगह हुआ है, आपके पटना में भागवत नगर में हुआ है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। भागवत नगर में 1 रुपया टोकन मनी पर और रजिस्ट्री कॉस्ट देकर फ्री होल्ड कराया गया था। परपिचुअल का मतलब ही नहीं बनता है। परपिचुअल क्यों? अरे उदाहरण तो पटना में ही। जी, भागवत नगर में हुआ और हमारा मानना है कि उसी तर्ज पर यहाँ भी हो जाए।
तो राजीव नगर नेपाली नगर के लोगों के लिए बिट्टू सिंह लड़ रहे हैं। दीघा जिंदाबाद तो खैर कर ही रहे थे, लेकिन आगे जो आला अधिकारियों से मुलाकात हुई है, मंत्रियों से मुलाकात हुई है, उसके बाद का ये जो रुझान है, जो नतीजा है, वो क्या आएगा देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।